Hello student, I am Saurabh Dhaka. I teach geography in Christian Public School. In previous class, we are discussing drainage system. What is drainage system and what is its pattern and Indian drainage system. Indian drainage system. कितने भागों में बांटा गया है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को? इसको मुख्यतः तीन आधारों पर बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ watershed, and second is on the basis of water damming, and third is on the origin of river. इनमें सबसे अच्छा ऑन द ओरिजिन ऑफ रिवर है, क्योंकि इसके आधार पर भारत को नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसी के आधार पर हम भारत की सभी नदियों का अध्ययन करेंगे। On the basis of on the basis of origin of river, Himalayan river system and peninsular river system। सबसे पहले हम हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये कहाँ से नदियाँ ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे ये गिरती है, कौन कौन सी इनकी ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेट से बहती हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम इंडस रिवर के बारे में अध्ययन करेंगे। इंडस रिवर सिस्टम। ये इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ कहाँ से पास होती है, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस रिवर यह भारत की प्रमुख रिवर है और ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत इन बोखर हिमानी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और इसकी टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर, इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। और ये जिस समय इस नदी का उद्गम होता है उस समय इसकी हाइट 4164 मीटर। ज्योग्राफी में हाइट हमेशा मीटर में मापते हैं। ये नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में एंट्री करती है
और इंडिया में एंट्री होने के बाद पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बाद ये अरेबियन सी में गिरती है, अरेबियन सी। इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरीज है झेलम, झेलम नदी जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी से ओरिजिनेट होके पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। झेलम ओरिजिनेट इन पीर पंजाल फुट ऑफ हिल इन वेरीनाग सेप्रिंग। ये हो गई झेलम रिवर, इंडस रिवर। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट चेनाब, इट्स नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज। इंडस की फर्स्ट आ गई झेलम, और सेकंड आ गई चेनाब। चेनाब रिवर यह इंडस रिवर की एक प्रमुख नदी है। यह बारालाचा ला के नजदीक से निकलती है और झेलम नदी आगे इसमें आकर मिल जाती है। ओरिजिनेट फ्रॉम बारालाचा ला। थर्ड ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी। इट्स ओरिजिनेट इन वेस्ट ऑफ रोहतांग पास। रोहतांग पास के पश्चिम से निकलती है। और ये आगे जाकर चेनाब नदी के अंदर मिल जाती है। दिस इज रावी रिवर, झेलम, चेनाब, रावी। नेक्स्ट इज व्यास रिवर, व्यास रिवर। ये नदी भी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है। ये भी रोहतांग पास के नजदीक से ओरिजिनेट होती है और आगे जाके सतलुज नदी में मिल जाती है। दिस इज व्यास एंड दिस इज सतलुज रिवर। इट इज ए बिग रिवर, बिग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। सतलुज रिवर। सतलुज रिवर ये नदी भी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, राकसताल के नजदीक। तिब्बत में राकसताल के नियर से ओरिजिनेट होती है और आगे जाके इसमें ब्यास नदी मिल जाती है और फिर ये इंडस नदी में मिलते हैं और आगे जाके यही नदी अरेबियन सी में गिरती है। तो आज हमने इंडस को पढ़ लिया है। इसके बाद इसके अंदर कौन कौन से मैदान हैं? झेलम और चेनाब
रिवर के बीच में कौन सा मैदान है? रोकिए। झेलम और चेनाब, इन रिवरों के बीच के जो मैदान होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ओके, हम इसी के बारे में बात करते हैं। झेलम रिवर और चिनाब रिवर। चिनाब के बाद रावी रिवर और रावी के बीच में ब्यास। झेलम और चिनाब के बीच के मैदान को छाछ बोलते हैं, छाछ। और रावी और चिनाब के बीच के मैदान को रचना बोलते हैं। और ब्यास और रावी के मैदान को बिस्त बोलते हैं। यह है इनके बीच के। और ब्यास और सतलुज, इनके मैदान को रावी और ब्यास को बिस्त बोलते हैं। इसको बिस्त नहीं, इसको बिस्त बोलते हैं। इसको हम बिस्त का मैदान और रावी और ब्यास के बीच में बारी का मैदान बोलते हैं। आज हमने हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडस रिवर के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट क्लास में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इंडस रिवर, सेकंड गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इसके बाद में हम पेनिसुलर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।